हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको प्रशिक्षण के बारे में बताया कि प्रशिक्षण क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत हमने जाना कि प्रशिक्षण जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के या छात्रों के ज्ञान निपुणताओं में, उसमें उसके व्यवहार में, उसकी अभिरुचियों में तथा उसकी मनोवृत्तियों में सुधार आता है, उसमें परिवर्तन होता है और वह एक नए सांचे में ढलता है। यह परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है जिससे कि व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि आती है। प्रशिक्षण के अर्थ और उसकी परिभाषा को हमने जाना और समझा कि प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान अथवा चातुर्य सीखते हैं। हमने प्रशिक्षण की विभिन्न विशेषताओं को भी समझा और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ हर एक पॉइंट्स को विस्तार पूर्वक समझाया। प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को भी हमने एक एक करके विभिन्न पॉइंट्स को जाना और समझा, जिसे अलग अलग एग्जाम्पल देके मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में विस्तार पूर्वक समझाया है। नॉलेज एंड करिकुलम इस पेपर के अंतर्गत आपके यूनिट 1 में टीचिंग और ट्रेनिंग ये एक टॉपिक है। तो मैंने आपको टीचिंग के बारे में भी विस्तार पूर्वक समझा दिया है कि टीचिंग क्या होता है, टीचिंग शिक्षण क्या है, शिक्षण का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, शिक्षण के सिद्धांत, इसे भी मैंने आपको समझाया। शिक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक अब आप जान चुके हैं। अब हम प्रशिक्षण को भी विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में क्या अंतर होता है। क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है कि शिक्षण और प्रशिक्षण, अब हम शिक्षण को भी जान चुके हैं और प्रशिक्षण को भी जान चुके हैं, तो अब हम इसमें तुलना करने में हमें सुविधा होगी। शिक्षण जो होता है इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है और प्रशिक्षण जो है यह शिक्षण का उपसमुच्चय हो सकता है। तात्पर्य यह है कि शिक्षण जो है इसके द्वारा हमें किसी बात का ज्ञान होता है और वह ज्ञान परिपक्वता को प्राप्त करता है प्रशिक्षण के द्वारा। प्रशिक्षण शब्द ही शिक्षण से बना है। जब शिक्षण होगा तभी जिस काम का हमें शिक्षण होता है, जिस काम को हम जानते हैं, सीखते हैं, उसी चीज़ का, जिस बात का हमें ज्ञान होता है, हम उसी चीज़ का प्रशिक्षण करके अपनी क्षमताओं में, अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बीएड करिकुलम के अंतर्गत जब आपको टीचिंग स्किल्स, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मटेरियल्स और लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, यथार्थवत शिक्षण, सब कुछ का ज्ञान टीचर के द्वारा दे दिया जाता है क्लासरूम में। फिर उसके बाद जब आपको ट्रेनिंग के दौरान जब आपको भेजा जाता है तो आप उन्हीं सब बातों को ट्रेनिंग के दौरान आप करते हैं और सीखते हैं। तो शिक्षण के दौरान जो आपने जाना और समझा उसी को आपने प्रशिक्षण के द्वारा अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि की। तो शिक्षण जो है इसका क्षेत्र जो है वो काफ़ी व्यापक होता है। ये व्यापक स्तर पर हम इसके बारे में ज्ञान लेते हैं और प्रशिक्षण जो है वो शिक्षण का एक उपसमुच्चय होता है, उसका एक पार्ट है। हमारा दूसरा डिफरेंस है, इसके द्वारा ज्ञान जो है समझ बनाया जाता है, जबकि प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग में अभ्यास होता है। क्योंकि ट्रेनिंग है तो जाहिर सी बात है उसमें प्रैक्टिस होगा, उसमें नए आदतों का निर्माण होगा, नई कुशलताओं में, हमारे हुनर में, हमारे कौशल में जो विकास होगा उसके बारे में, उस हुनर
के बारे में हमें परिपक्वता प्राप्त होगी। तो इसलिए कहा गया है कि प्रशिक्षण जो है यह एक अभ्यास है। इससे आदतों का निर्माण होता है और हम हुनर को सीखते हैं। शिक्षण जो है यह एक सैद्धांतिक पहलू ज़्यादा होता है। हम इसमें सैद्धांतिक रूप में जान पाते हैं कि स्किल्स क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया, तो हमने सैद्धांतिक रूप में हमने जाना कि शिक्षण के अंतर्गत जब हमें टीचिंग करना है तो इसके अंतर्गत माइक्रो टीचिंग क्या है, स्किल्स क्या है। तो सैद्धांतिक रूप में हमने क्लासरूम में टीचर्स के द्वारा जाना, अब उसे हम व्यवहारिक रूप में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा गया है कि शिक्षण जो है वह सैद्धांतिक पहलू ज़्यादा होते हैं और जबकि प्रशिक्षण जो है इसमें व्यवहारिक पहलू की प्रधानता होती है। शिक्षण जो है इसके लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है। इसके लिए कक्ष की ज़रूरत होती है। शिक्षण टीचिंग कहाँ हो पाएगा? टीचिंग जो है वह इसके लिए हम क्लासरूम में टीचिंग हो पाता है। पुस्तकालय और प्रयोगशाला की हम ज़रूरत होती है, जो टीचिंग के दौरान हम सीखते हैं, जो इन बातों का हमें ज्ञान होता है, फिर उसको हम पुस्तकालय के द्वारा हम पुस्तकालय में बुक्स को देखकर अपने ज्ञान को और भी बढ़ाते हैं और प्रयोगशाला के द्वारा भी हमारे शिक्षण में वृद्धि होती है, हमारा टीचिंग जो है वो बढ़ता है। जबकि प्रशिक्षण के अंतर्गत इसमें हमें कार्यशाला, संयंत्र की विशेष आवश्यकता होती है। इसमें वर्कशॉप के द्वारा हम विभिन्न मटेरियल्स के द्वारा, विभिन्न सामग्रियों के द्वारा हमारा जो प्रशिक्षण जो है, हमारी जो ट्रेनिंग जो है वह पूर्ण हो पाती है। तो ये शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में हमारा डिफरेंस हुआ। इस तरह हमने जाना कि शिक्षण जो है यह सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित है, जबकि प्रशिक्षण जो है वह ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीएड के अंतर्गत आपको टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल, टीचिंग मटेरियल्स, शिक्षण सामग्री, टीचिंग मेथड्स, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, यथार्थवत शिक्षण, सब कुछ बीएड करिकुलम के अंतर्गत आपको क्लासरूम में शिक्षक के द्वारा सैद्धांतिक रूप से इन बातों को सिखा दिया जाता है और डेमो के द्वारा भी हम सीखते हैं। लेकिन वह शिक्षण जो है वो एक तरह से सैद्धांतिक हुआ। फिर उसी चीज़ को जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं, ट्रेनिंग में हम जाते हैं, तो हमारा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक हो जाता है। हम उस ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करते हैं, हम एक नए सांचे में ढलते हैं। प्रशिक्षण से शिक्षण की तुलना में अधिक विशिष्ट ध्यान दिया गया है और शिक्षण के द्वारा शिक्षण नए ज्ञान को प्रदान करने की तलाश करता है, जबकि प्रशिक्षण जो है यह एक विशिष्ट कौशल सेट विकसित करने के लिए उपकरणों और तकनीकों के साथ पहले से ही जानकारियों को तैयार करता है। जैसे कि मैं पिछले पॉइंट्स में भी मैंने आपको बताया कि प्रशिक्षण के लिए हमें उपकरणों की ज़रूरत होती है, तकनीकों की ज़रूरत होती है और यह हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है और शिक्षण जो है वह नए ज्ञान को प्रदान करने की तलाश करता है। शिक्षण के उद्देश्यों में से एक श्रोताओं के मन को समृद्ध करना है, जबकि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की आदतों या प्रदर्शनों को ढालना है। शिक्षण जो है वो व्यक्ति को ज्ञान देता है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, शिक्षण जो है व्यक्ति को ज्ञान देता है, उसके नॉलेज में वृद्धि करता है, उसको समृद्ध बनाता है। और जबकि प्रशिक्षण जो है वो व्यक्ति में अच्छी आदतों का, अच्छी हैबिट्स का निर्माण करता है। शिक्षण आमतौर पर शैक्षणिक दुनिया के संदर्भ में है, यानी टीचिंग जो है वो शैक्षणिक एजुकेशन से की दुनिया से रिलेटेड होता है, उसके संदर्भ में है, जबकि प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है वो व्यावसायिक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। ट्रेनिंग के द्वारा अधिकतर, जैसे आपके बीएड करिकुलम के अंतर्गत हम ट्रेनिंग में जाते हैं, लेकिन
प्रशिक्षण का जो क्षेत्र है वह केवल ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन प्रशिक्षण जो है यह व्यावसायिक दुनिया से जुड़ा हुआ है और शिक्षण जो है यह शैक्षणिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। प्रशिक्षण जो है वह केवल बीएड के करिकुलम के अंतर्गत बीएड स्टूडेंट्स का ही नहीं होता है, इसका जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक है। जैसे कि प्रशिक्षण जो है कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग होती है और विभिन्न फैक्ट्रियों में जो है ड्राइंग वगैरह की जो है मशीन का जो उसका जो ढांचा तैयार किया जाता है उसके लिए भी इंजीनियरिंग की भी ट्रेनिंग होती है, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग होती है, टाइपिंग की ट्रेनिंग होती है, विभिन्न टेक्निकल जो चीज़ होती है उन सब की चीज़ों की भी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग जो है ये जनरली व्यावसायिक दुनिया से जुड़ा हुआ है और जबकि शिक्षण यानी कि टीचिंग जो है वह अधिकतर शैक्षणिक दुनिया से संबंधित होती है। आमतौर पर शिक्षक अपने छात्रों को प्रतिक्रिया देते हैं। शिक्षण ये जो शब्द है, हमने जब आपको शिक्षण के बारे में बताया था तो ये बताया था कि शिक्षण जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम इन तीनों के अंतः संबंध के सफल संचालन से पूर्ण हो पाती है। तो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम ये तीन चीज़ होते हैं। तो शिक्षण के अंतर्गत, टीचिंग के अंतर्गत शिक्षक जो है वह अपने छात्रों को प्रतिक्रिया देते हैं और छात्र जो है अपने शिक्षक से ज्ञान ग्रहण करते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं। तो शिक्षण के अंतर्गत जो है वो शिक्षक, छात्र और करिकुलम इन तीनों के बीच में संपादित होने वाली क्रिया है। जबकि प्रशिक्षकों जो ट्रेनिंग देते हैं और जो ट्रेनिंग लेते हैं इन दोनों के बीच की प्रतिक्रिया है। जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि प्रशिक्षण का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। ये जो है ये केवल टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, ये विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कहा गया है जो प्रशिक्षक होते हैं वो प्रशिक्षुओं का मतलब कि जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उन दोनों के बीच की ये एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग है तो कंप्यूटर जो सीख रहा है और जो उसको सिखा रहा है इन दोनों की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, इन दोनों के बीच की क्रियाएं हैं। जबकि शिक्षण के अंतर्गत जी टीचिंग के अंतर्गत जैसा कि हमने जाना कि यह एक टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम इन तीनों के बीच संपादित होने वाली क्रिया है। एक सक्षम पेशेवर के रूप में निर्माण करने के लिए एक व्यक्ति को सैद्धांतिक अवधारणाओं के बारे में समझने की आवश्यकता है और साथ ही साथ उसे व्यवहारिक प्रदर्शन की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षण और प्रशिक्षण समान रूप से महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। तात्पर्य यह निकलता है कि ये सारे डिफरेंस हमने जाना, लेकिन फिर भी शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत जो भी बातें हम जानते हैं, जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, वो प्रशिक्षण के दौरान हम उस चीज़ को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना सीखते हैं। हमारी क्षमताओं में, हमारी अभिरुचियों में, हमारी कार्यकुशलता में, हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हो पाती है। तो शिक्षण को पूर्ण प्रशिक्षण के द्वारा इस तरह कर सकते हैं कि शिक्षण जो है उसके द्वारा हम ज्ञान तो प्राप्त करते हैं और प्रशिक्षण जो है वह शिक्षण को पूर्ण भी बना देती है। जैसे हम बीएड के करिकुलम के अंदर जो बातें सीखते हैं, जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो वही ज्ञान हम प्रशिक्षण के दौरान सीखकर अपने ज्ञान को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि शिक्षण और प्रशिक्षण समान रूप से महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। तो इस तरह आज हमने शिक्षण और प्रशिक्षण, टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच के डिफरेंस को समझ लिया। इसके बाद हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।